तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वो सब वीडियो देखना। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 3A का डिमांड एनालिसिस, जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा आईएमपी चैप्टर है। इस चैप्टर में ऑलरेडी कुछ टॉपिक हमने पहले कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने डिमांड खत्म किया है, इंडिविजुअल डिमांड खत्म किया है, उसके बाद मार्केट डिमांड भी हमने फिनिश कर दिए हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड भी खत्म कर चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। क्या पढ़ने वाले हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बेटा स्टडी करने वाले हैं। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है बेटा, इसका वेटेज 4 मार्क्स का है और आईएमपी भी है। इसको ध्यान से देखना, काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ऐसा कुछ हार्ड इसमें नहीं है। सबसे पहले पॉइंट चालू करने के पहले या फिर टॉपिक चालू करने के पहले हमको उसका मतलब पता होना चाहिए, जिससे क्या होता है फिर अंदर की चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे फैक्टर या फिर ऐसे कुछ चीजें जो डिमांड में बदलाव लाती हैं, जो क्या करती है डिमांड में बदलाव लाती हैं। वो क्या चीज है जिससे डिमांड कम या ज्यादा होता है? उन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उम्मीद करता हूं आपको इस टॉपिक का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो क्या है? प्राइस। क्या है आपका? प्राइस है। देखते हैं कि क्या है एक्चुअल में प्राइस में क्या बोला जाता है। बहुत सिंपल सा है। प्राइस डिटरमिनेट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके, किसी भी डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है बेटा तो क्या है? प्राइस होता है। प्राइस की वजह से पूरा डिमांड चेंज हो जाता है। ओके, कंज्यूमर्स प्रिफर टू परचेस a product in large quantity when the price of product is less, and they purchase a product is a small quantity when the price of product is a high। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, आसान सा है। क्या बोला गया है प्राइस में कि अगर कभी आपका जो प्राइस है अगर वो हाई होता है, प्राइस क्या होता है? हाई होता है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ना वो लेस हो जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है? लेस। अगर प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करते हैं? कम खरीदते हैं। अगर प्राइस क्या है? लो है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगा? हाई रहेगा। ये जब फंडामेंटल जो ये रूल है बेटा, इसको नोट करके आप रखना, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, ये सब छोड़ो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप पीपीटी किसने आपके लिए बनाया हूं, आ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो प्राइस का जो गेम क्या होता है। ओके, बंदा है, बंदे का नाम है रोहन। क्या नाम है? रोहन। ओके, तो देखते हैं रोहन का क्या है। प्राइस क्या है? प्राइस में देखते हैं, सेल लगी है, अब तो 2 टी शर्ट ले लेता हूं क्योंकि 50% क्या है? ऑफ है। प्राइस यहां पे क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? बढ़ गया। वो 1 टी शर्ट लेने वाला था, कितना? 1, पर देखा जब प्राइस जो 50% ऑफ हुआ ना, वो 2 टी शर्ट लिया। क्या हुआ? प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा हुआ। उम्मीद करता हूं आपको प्राइस का कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा कि डिमांड में प्राइस का कंसेप्ट क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इनकम। इनकम में क्या है देख लेते हैं। ओके, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड परचेसिंग पावर विच इन द टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। बेटा देखा, ये जो इनकम होता है ना, ये क्या करता है? डिसाइड करता है किसी भी कंज्यूमर का कि वो क्या खरीदेगा। देखो क्या होता है, किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, या फिर किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो कार है या फिर बाइक है, कौन डिसाइड करता है? आदमी डिसाइड करता है कि उसका पैसा डिसाइड करता है? उसका पैसा डिसाइड करता है। तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ओके, अब देखो, जिनके पास पैसे अच्छे हैं बंगलों में रहते हैं, जिनके पास थोड़े कम है बेचारे कहां पे रहते हैं? फ्लैट में रहते हैं। जिनके पास और कम है बेचारे चौली में रहते हैं। यही तो गेम है इनकम का। इनकम जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा, इनकम जितना कम डिमांड उतना कम। जैसे आप देखते रहोगे आपके आजू बाजू में या फिर कहीं दूर जो मजदूर लोग होते हैं बेचारे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या डिमांड है? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, उनको यही चाहिए बेटा। अब 500 रुपए का दिन भर में दिहाड़ी कर रहे हैं, 15,000 रुपए बेचारे कमा रहे हैं, इनकम वैसे ही कम है। इस 15,000 में खाने पीने अच्छे से रहने वही बड़ी बात होती है। तो इनकम जो है बहुत बड़ा डिटरमिनेंट है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहेगा। आगे देखते हैं क्या है।
ओके, rise in income will lead to a rise in demand for the commodity and fall in income will leads a fall demand for a commodity। मतलब इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम अगर घटेगा, डिमांड घटेगा। आपको एग्जांपल दिया, समझ में आ गया रहेगा। चलो देख लेते हैं, एक कार्टून भी बना के रखा हूं, देखते हैं क्या है। सेकंड का इनकम का, सैलरी मिली, अब तो आईफोन भी ले सकते हैं। सैलरी क्या हुई, मिली, अब आईफोन ले सकते हैं। क्यों आईफोन लेगा, हो सकता है सैलरी बढ़ के मिली रहे, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़े। ओके, आईफोन, क्या बात है। चलो, इनकम का भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। बेटा सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसको आप लिख लो ऑप्शनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्शनल। सब्स्टिट्यूट का मतलब ही होता है ऑप्शनल। अब देखते हैं ऑप्शनल का क्या गेम है, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज available at a lower price, then the people will demand cheaper substitute goods than costly goods. For example, if the price of sugar rise, then demand for jaggery will rise। अभी देखो क्या बोला गया है कि सब्स्टिट्यूट मतलब ऑप्शनल गुड्स होता है। ठीक है, थोड़ा हटके बात करते हैं कि अगर बेटा चाय है, कॉफी है, किसी को चाय पीने की लत लगी है, चाय पीता है बेचारा, पियक्कड़ है, दिन में 2-3 बार उसको चाय चाहिए चाहिए। अब कभी ऐसा हो गया कि चाय का भाव बढ़ जाए, अब चाय वो खरीद नहीं सकता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि भाव बढ़ गया। और फिर वो देख रहा है अरे कॉफी तो सस्ते में मिल रहा है, फिर कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉफी पे शिफ्ट हो जाएगा। कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉफी पे। यही तो गेम है सब्स्टिट्यूट का। तो ये भी चीज क्या कर रहा है, डिमांड पे इंपैक्ट डाल रहा है। क्या डाल रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है। तो इधर पे एक पीपीटी पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, चाय कॉफी का ही पीपीटी बनाया हो, क्या बात है यार। सब्स्टिट्यूट गुड्स, मेरा प्राइस बढ़ गया। कौन बोला, चाय वाले ने बोला मेरा प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। कॉफी बोलता है आ जाओ आ जाओ। क्यों बोलता है आ जाओ आ जाओ, क्योंकि इसका प्राइस क्या है, कम है, अब सब मेरे पास आ रहे हैं। ओके, टी महंगी, कॉफी की डिमांड बढ़ गई। यही तो है बेटा सब्स्टिट्यूट। क्या है, सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शनल। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी वुड आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड फ्यूल, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस देन डिमांड फॉर कार विल फॉल। क्या बोला गया, कॉम्प्लीमेंट्री को जैसे डिमांड ना जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे आपका पेन हो गया बेटा, अब पेन हो गया तो उसमें इंक चाहिए, बिना इंक का पेन चलेगा क्या, नहीं। कार है, कार जो है बिना फ्यूल के चलेगा क्या, नहीं। ये दोनों क्या ज्वाइंट डिमांड है, फ्यूल रहेगा तभी कार चलेगा, इंक रहेगा तभी पेन चलेगा। ओके, अभी ये जैसे कि आप देख रहे हो मोबाइल फोन है, अब ये जो मोबाइल फोन है बेटा इसका चार्जर, अगर चार्जर नहीं रहेगा तो क्या मोबाइल फोन चलेगा, ज्वाइंट डिमांड है ना। ओके, तो ये चीजें हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। चलो आ जाते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ तो एग्जांपल में दिया ही रहूंगा। सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल ₹200 लीटर, मैं घर पर ही खड़ी रहूंगी। पेट्रोल जब बढ़ेगा तो कार क्या बोलेगा, मैं घर पे ही रहूंगी। पेट्रोल महंगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी। यही तो है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। क्या बोलता है, इफ अ कॉमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट इज यूज्ड इन अनअवॉइडेबल, देन इट इज डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ अ करेस्पॉन्डिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, अभी क्या हो रहा है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ना बेटा, उसका प्राइस कितना भी ज्यादा या फिर कितना भी कम रहे, डिमांड सेम रहेगा। अगर मान लो जैसे कोई मरीज है, अब मरीज है, अब दवा का भाव कितना भी बढ़े उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे वो घर बेच के ले या फिर इनकम से ले या फिर कुछ भी करके ले, लेना ही पड़ेगा। उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है ना, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, नेसेसरी डिमांड है, नेसेसिटी डिमांड है। आई बात समझ में। तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आ जाता है कि अगर प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से क्या होता है, प्राइस भी काम नहीं आता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या है नेचर ऑफ, मेडिसिन महंगी हो गई है, महंगी या सस्ती लेनी तो पड़ेगी क्योंकि मेडिसिन है। ये डिमांड जो है ना सेम रहेगा बेटा, प्राइस किधर भी जाए फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। देन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखते हैं क्या है, लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड।
for the commodity and smaller the size of population smaller will be the demand for a commodity। बेटा देखो क्या होता है, जहां पे पॉपुलेशन हाई रहता है ना, वहां पे डिमांड बहुत 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 हाई होता है। जैसे भी मुंबई पीपल है, अभी मुंबई में देखो क्या होता है, साउथ साइड में बहुत महंगे फ्लैट है बेटा, बहुत महंगे है रहने को। मतलब ऐसा है ना कि वहां पे चौली भी जो भी 40-50 लाख रुपए का मिल रहा है, और जो 1 BHK का है वो भी 2-3 CR का मिल रहा है। वहीं आप वैसे ही विरार साइड में चले जाओ, सस्ते में मिल रहा है। रीजन क्या है, देखो वहां पे पीपल हैं पर उतने नहीं है जितने साउथ बॉम्बे में है। साउथ बॉम्बे पूरा भर चुका है। वो जो विरार, नाना सोपाड़ा या फिर नाईगांव वो सही साइड है, वो कहीं ना कहीं अभी भी खाली है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सस्ते में मिल रहा है, लोग अभी भी वहां पे जाके रह रहे हैं। कि एग्जाम्पल जस्ट में दिया हूं। ओके, अब क्या है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन में एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ओके, अभी ये एग्जाम्पल मेरे सर के ऊपर आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा साइड करते हैं, उम्मीद करता हूँ। हाँ, देख लो ऐसा थोड़ा। साइज ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन में अगर देखोगे तो क्या है, संडे संडे को भी पूरा पार्क बढ़ गया, क्योंकि क्या है, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 7 पॉइंट क्या बोलता है, 7 पॉइंट भी काफी ज्यादा इजी है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब बेटा एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस क्या होता है, क्यों इधर पे दे दिए यार? मतलब इतना कुछ भी मतलब बोल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। अरे ऐसे कैसे कुछ भी बोल दे रहे दे रहे हैं, देखते क्या है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट में कोई प्रोडक्ट है, जैसे क्या है, गोल्ड। गोल्ड का जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, अभी गोल्ड का भाव जो भी चलता रहेगा XYZ, मान लो 1,40,000 चल रहा है अभी के लिए। ठीक है, पता चल मतलब कि लोगों को लग रहा है कि आज से 2 या 3 महीने के बाद 1,20,000 हो जाएगा। लोग अभी खरीदेंगे कि बाद में खरीदेंगे? आप बोलोगे यार बाद में खरीदेंगे, 1,20,000 में खरीदेंगे, महंगा क्यों खरीदें? यही तो बात है कि जब हमें पता चलता है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, डिमांड या डिमांड क्या हो जाता है, उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ओके, क्या है, if the consumer expect the price to fall in future, he will buy less in the present, preventing the price। ओके, क्या बोला गया, if the consumer expect the price to fall in the future, तो क्या करेगा, अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तो प्रेजेंट में क्या करेगा, वो कम ही खरीदेगा ना, वो फ्यूचर में ही खरीदेगा यार। इफ द एक्सपेक्ट द प्राइस राइज इन फ्यूचर, अगर उसको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में ज्यादा खरीदने का। ठीक है, यही चीज मैंने बता रहा था। अभी देख लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस में क्या, कल फोन और महंगा होगा, आज ही ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, आज डिमांड बढ़ जाएगा। ये आपको जैसे कि एग्जांपल दिया हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया रहेगा। अब आगे हम आ जाते हैं यार, एडवर्टीजमेंट का क्या गेम है, देख लेते हैं यार। एक तो चलो, उम्मीद करता हूं दिखता रहेगा आपको। ओके, एडवर्टीजमेंट का क्या गेम है यार? गेम थोड़ी नहीं खेल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। चलो देखते हैं। एडवर्टीजमेंट सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड अफेक्ट salesmanship trend to change the preference of a consumer and lead to the demand for many products, for example कॉस्मेटिक, टूथब्रश एक्सेट्रा। अभी देखो बेटा क्या होता है ना कि प्रमोशन की वजह से जब भी ना क्या होता है, डिमांड में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कभी कभी देखो अभी क्या होता है कि बेसिकली जो ये कपड़े आजकल लोग पहनते हैं, क्लॉथ जो पहनते हैं, आप देखोगे हर 2-3 महीने पे उसका फैशन चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई सेलिब्रिटी उसका प्रमोशन करता है, वो आता है, फैशन शो करता है, वो कपड़े पहनता है, या फिर कोई मूवी आती है उसमें वो कपड़े पहन लेता है। फिर वो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, खरीदना शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चर उसके हिसाब से बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर मैन्युफैक्चर पहले से बनाए हैं और वो सेलिब्रिटी को बोल रहे हैं कि चल तू पहन के थोड़ा परफॉर्मेंस कर, ताकि लोग तेरे को देख के खरीदना शुरू कर दें। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं। आ जाते हैं, देख लो ना एडवर्टीजमेंट, मम्मी ये चॉकलेट अभी चाहिए। अरे देखो भाई, जो डेयरी मिल्क जो आया था यार, डेयरी मिल्क अगर आज से अगर आप देखोगे तो पहले क्या होता है, कोई भी फेस्टिवल होता था या फिर बर्थडे होता था, हम लोग क्या करते थे, स्वीट देते थे, मिठाई देते थे लोगों को। पर आज क्या होता है कि हम घूमने भी जाते हैं तो चॉकलेट लेके जाते हैं। क्यों? एडवर्टीजमेंट आया था ना कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ क्या हो जाए, मीठा हो जाए। तो आज मिठाई हो रहा है सब चीज। ठीक है, देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट। मम्मी चॉकलेट अभी चाहिए, एडवर्टीजमेंट का असर है बेटा। किसका असर है? एडवर्टीजमेंट का। अब मम्मी के जेब से पैसे गायब होंगे, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट देखा, डिमांड बढ़ गई। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, टेस्ट हैबिट एंड फैशन। टेस्ट हैबिट एंड फैशन।
Taste and habit of a consumer influence the demand for the commodity. If a consumer like to eat chocolate or consume tea, he win the demand more of them. Similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demanded the particular types of commodity. If a commodity goes out of a fashion, then suddenly the demand for the product and in a fall. क्या बनोगे टेस्ट हैबिट एंड फैशन? बेटा क्या होता है टेस्ट? मतलब क्या होता है? किसी को चाय पीना तो चाय ही चाहिए यार, दिन में 3 बार चाय पिएगा क्योंकि पियक्कड़ इंसान है, उसका वो टेस्ट है। ठीक है, कोई कॉफी पीता है, कॉफी भी उसका प्रेफरेंस है, पियक्कड़ है, कॉफी भी पिएगा 2-3 बार, उसको आप कुछ और दोगे नहीं पिएगा। ठीक है, अभी हैबिट क्या है? किसी को जिम जाना है, हैबिट है, जिम जाना है, हैबिट है, उसके लिए अच्छा वो डाइट फॉलो करेगा, हैबिट है। ओके, फैशन तो चेंज होते रहता है, आप देखते ही रहते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है? क्या है भाई, सब व्हाइट जूते पहन रहे हैं, मुझे भी वही चाहिए। अरे यार, जो सब करेंगे तुम भी वही करोगे? अरे हाँ, सब वही तो कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट हैबिट फैशन, फैशन टेस्ट चेंज, डिमांड में भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ टैक्सेशन है यार, ये टैक्सेशन क्या बोले, बहुत high rate of taxation on the goods or services would increase the price of goods or services. This is the turn would be the reason decrease of demand for the goods or services vice versa. क्या होता है? टैक्स बढ़ेगा ना बेटा, लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे जब। ठीक है, अभी कैसे बंद कर देंगे? एग्जाम्पल दिया हूं ना मैं, देखो इधर पे, लेवल टैक्स बढ़ गया, कार बाद में लूंगा, 30% टैक्स देना पड़ेगा यार, नहीं उतने पैसे, टैक्स बढ़ा, प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। ओके, अभी क्या अदर फैक्टर है? अब अदर फैक्टर आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, एक ही चीज आपको दे रहा हूं, अदर फैक्टर में देख लो क्या है। ओके, अब क्या करना है बेटा, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है जामपान का तो ले सकते हो। क्या करूं, एक काम कर देना, रफ कर देता हूं ताकि आपके लिए काफी अच्छा हो जाए। ये जो मैं रंगोली बना के रखा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जामपान काम आएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत यूजफुल है। ठीक है, जरा मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है गाइस, जैसे कि ऑलरेडी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक खत्म कर दिए हैं बेटा। अब इसमें बात आ जाती है ना कि अरे सर आप तो पढ़ा दिए, कितना पॉइंट पढ़े? बता दे रहा हूं ना, आपको इसमें से 5 से 7 पॉइंट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 to 7 पॉइंट। ठीक है, इतना पढ़ोगे फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, अरे सॉरी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक।